कि मनुष्य अपने पितरों के लिए ऐसे कार्य करे जिस कार्य को करने से पितृलोक में पितृगण ये कहें कि हमारे वंश में कोई ऐसा बालक हुआ है जिस बालक ने हमारे कल्याण की चिंता की है और हम आभारी हैं उन परमपिता परमात्मा के, जिन परमात्मा ने हम लोगों को इस पृथ्वी पर मनुष्य बनाकर भेजा है। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा है जो संस्कारवान होकर अपने पितरों का ऋण चुका सकता है और कोई नहीं। हमारे रामायण में लिखा है, बड़े भाग्य मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमको मनुष्य शरीर मिलता है और मनुष्य शरीर से दो ही गति हो सकती हैं, या तो सदगति या फिर दुर्गति। जो ईश्वरीय के साथ चलते हैं, ईश्वरीय सत्ता के साथ चलते हैं, उनकी सदगति होती है और जो ईश्वरीय सत्ता को भुला देते हैं उनकी दुर्गति होती है। हाँ धीरे बजाओ, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी, आज पहला ही दिन तो है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आपकी आवाज लखनऊ तक जानी चाहिए। वैसे तो पहुंचा ही देंगे, ये बैठे सब लखनऊ के दूत बैठे यहाँ, ये पहुंचा ही देंगे। तो आप जोर से बोलेंगे। पंकज गुप्ता जी ने जो अपने पितरों के लिए एक श्रेष्ठ कार्य किया है, बहुत कम समय में, ये मेरे को लगता नहीं 12-13 दिन भी हुए होंगे इस कथा के निर्णय को, क्योंकि जाना कहीं और था, चले कहीं और आए हैं, बस हो गया है क्योंकि इनके पितरों की इनके ऊपर कृपा है। मैं पुनः सभी सनातनियों से निवेदन करूंगा, अगर आप मनुष्य योनि में हैं और आप अपने पूर्वजों का, पितरों का कल्याण चाहते, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो अपने पितरों के लिए ऐसे दिव्य भव्य आयोजन अवश्य कराते रहें जिनके कारण उनकी कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। शास्त्र ऐसा कहते हैं, जब पितृ कृपा करते हैं तो तुम्हारी प्रगति कभी रुक नहीं सकती। शास्त्र ऐसा कहते हैं, देवताओं से पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए। तो आज पंकज गुप्ता जी ने जिस तरीके से यह आयोजन किया है, और इसकी शुरुआत ही हुई है पाठक जी से, दीप प्रज्वलित ही किया, वो भी तिलकधारी ब्राह्मण। देखो, आई प्राउड ऑफ यू पाठक जी। रीजन, आपको तिलक लगाने में शर्म नहीं आती। कुछ लोग ऐसे हैं कि हैं तो मनुष्य, सनातनी अपने आप को फेसबुक पे इतना बड़ा हिंदू घोषित कर देंगे जैसे इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, लेकिन उनके माथे पे तिलक नहीं होगा, हाथ में कलावा नहीं होगा, गले में कंठी नहीं होगी, मुंह पे भगवान का नाम लेने में शर्म आएगी। लेकिन एक ऐसा प्रतिनिधित्व, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो लीडरशिप में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले वो इंटरनली सनातनी होना चाहिए, वो हिंदू होना चाहिए। हमें क्यों शर्माए? हम दुबई में जाते, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले लोग, पुलिस वाले लगे रहते चेकिंग करने के लिए, उन्हें कभी शर्म नहीं आती। बड़े बड़े बुर्के में रहते, उन्हें कभी शर्म नहीं आती, वो गर्व करते हैं। और हम लोग थोड़े से भी पढ़ लिख के कुछ बन जाएं, जट हमें शर्म आ जाए। हमको लोग क्या कहेंगे? लोग जाएं गंगा जी में नहाने, तुम्हें क्या पड़ी उनसे? तुम देखो कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा भगवान क्या कहेगा? प्रश्न ये है कि हमें भगवान को जवाब देना है, और सबको सब धर्म अपने अपने तरीके से निभाने चाहिए। जो जिसके लिए पैदा हुआ वो करे, लेकिन माथे पे तिलक जब लगता है तो भारत का सम्मान, गौरव और भारत की पहचान आगे बढ़ती है। तो इस कार्य को करने में हमारे पाठक जी कभी हिचकते नहीं हैं। माथे पे जब उनके तिलक देखता हूं तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार का प्रतिनिधित्व एक ऐसा व्यक्ति भी कर रहा है जिसे अपने आप को सनातनी कहने में गर्व होता है। तो वीर तुम बढ़े चलो, आप ऐसे आगे बढ़ते रहो, देवीय कृपा आप पर बनी रहे, चकाचक होता रहे। आइए आप दोनों हाथ जोड़कर सर्वप्रथम विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद भागवत का प्रथम श्लोक हम उच्चारण करेंगे, तब आप वो सुन के जाएंगे। ये हमारी, हाँ आइए दोनों हाथ जोड़े, विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे सभी लोग। देखिए ये सनातन परंपरा है, पूरे विश्व में शांति मतलब
जड़ चैतन्य सबको शांति मिले, यहां किसी के लिए दुबांत नहीं है। दोनों हाथ जोड़िए। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथ को, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण